स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। लौकहा में खाता न वही जो सिस्टम कहे वही सही। जी हां, चौंकिएगा मत, हम बात कर रहे हैं लौकहा विधायक भरत मंडल का। आखिर लौकहा विधायक भरत मंडल से क्षेत्र के लोग क्यों हैं इतने नाराज? क्या है इसका वजह? आप जानते हैं नहीं ना? आइए हम बताते हैं। आखिर लौकहा विधायक भरत मंडल से क्षेत्र के लोग क्यों हैं इतने नाराज? क्या है इसका वजह? आप जानते हैं नहीं ना? आइए हम बताते हैं। लौकहा विधानसभा में बड़ी उम्मीद के साथ यहां के लोग राजद विधायक भरत मंडल को पिछले चुनाव में सर आंखों पर बिठाया था। यह सीट जदयू का पारंपरिक सीट बन चुका था और यहां से लगातार जदयू प्रत्याशी जीतते आ रहे थे। पिछले चुनाव में तत्कालीन विधायक लक्ष्मेश्वर राय से लोगों की नाराजगी देखने लायक थी। इसके एक नहीं अनेक कारण थे। इतनी नाराजगी के बावजूद जदयू प्रत्याशी लक्ष्मेश्वर राय सम्मानजनक वोट लाने में सफल रहे थे। भरत मंडल चुनाव तो कई बार लड़े, लेकिन विधायक पहली बार लौकहा के मतदाताओं ने ही बनाया। स्थानीय लोग बताते हैं कि जीतने के बाद मंडल जी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया और क्षेत्र के लोगों से उनका बर्ताव भी संतोषजनक नहीं रहा। ये हम नहीं, लौकहा विधानसभा के मतदाताओं का कहना है। जहां तक विकास की बात है तो इन्होंने कोई भी ऐसा काम इस पिछड़े विधानसभा क्षेत्र में नहीं करवा पाए जिसे यहाँ के मतदाता याद रख सके। लोग कहते हैं कि कुछ गिने चुने लोग विधायक से जरूर लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन आम लोग इनसे कटते चले गए। लौकहा विधानसभा के हर पंचायत में अराजकता की स्थिति कायम है। पदाधिकारी कर्मचारियों का क्या कहना, ये तो मस्ती में उगाही कर रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी के लिए तो यह क्षेत्र ऐसगाह और सबसे बड़ा चारागाह बन चुका है। अपराध रोकने में विफल पुलिस प्रशासन से लोगों की नाराजगी 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। ये हालात सिर्फ लौकहा में नहीं बल्कि तीनों थाना की है। एक समय था कि कोई भी पदाधिकारी और कर्मचारी इस क्षेत्र में अपना योगदान नहीं देना चाहते थे। पुलिस की भी यही हाल थी, लेकिन आज इस क्षेत्र में हर कोई आना चाहते हैं। मतलब साफ है कि यहाँ सरकारी योजनाओं को लूटने की खुली छूट मिली हुई है। गांव-गांव में पेयजल का संकट है, सड़कें टूट गई हैं, हर जगह जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। स्कूली शिक्षा दम तोड़ रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा इस क्षेत्र में नहीं के बराबर है, अगर है भी तो किसी काम का नहीं। गरीबी इतनी कि लोगों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति यहाँ वर्षों से बनी हुई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जस की तस है। रोजगार के लिए लोग गांव छोड़ महानगर पलायन कर गए हैं। किसानों, मजदूरों, महिलाओं में भारी निराशा व्याप्त है। लौकहा विधानसभा में एक भी अंगीभूत महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को इधर उधर भटकना पड़ता है। बाढ़ और सुखाड़ यहाँ की नियति बन गई है। लौकहा विधानसभा के साथ विडंबना है कि दशकों से यहाँ बाहरी लोग ही विधायक बनते आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कुल मिलाकर लौकहा विधानसभा आज भी सूबे का सर्वाधिक पिछड़े विधानसभाओं में से एक है। जहां तक विधायक भरत मंडल की बात है तो इन्होंने एक बार भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जोरदार तरीके से सदन में नहीं उठाया। इस बात की नाराजगी तो है ही, इससे भी ज्यादा लोग बता रहे हैं कि किसी कार्यालय पदाधिकारी पर विधायक का ना अंकुश है और ना कोई चिंता। नतीजा है यहाँ प्रखंड, अंचल, थाना, पंचायत में लूट मची हुई है। हाँ, एक बात जरूर है कि क्षेत्र के लोग इन पर किसी तरह की हेराफेरी या वसूली का आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बड़ी बात है। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर ये फिर यहाँ से प्रत्याशी हुए तो इनका चुनाव बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। कमोवेश यही हाल यहाँ जदयू की भी है। चर्चा है कि यहाँ दोनों गठबंधन प्रत्याशी बदलने की मूड में है। इस बार प्रशांत किशोर का जनसुराज भी इस विधानसभा में पूरी तरह पांव फैला रहा है। आम लोग यहाँ बदलाव चाह रहे हैं। इस बदलाव के बयार में इस बार लौकहा विधानसभा में कोई करिश्मा हो जाए तो चौंकिएगा मत। होगा क्या यह तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान राजद विधायक भरत मंडल से क्षेत्र में लोग बेहद खफा दिख रहे हैं। राजद वैसे भी जिला में एनडीए से बहुत कमजोर है। इस बार लौकहा में राजद की लुटिया डूब जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। दोनों प्रखंड लौकही और खोटौना की स्थिति एक जैसी है। चुनाव आते आते यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होना तय माना जा रहा है। सरकार, सिस्टम, सांसद और विधायक आम जनता के निशाने पर हैं।
फिलहाल इससे सामना विधायक भरत मंडल को ही करना होगा। देखना होगा कि इसका सामना विधायक भरत मंडल कैसे करते हैं।